राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मैंने परसों वीडियो डाली थी ननंद भावज के रिश्ते को लेके, और उसमें मैंने ये बोला था कि अगर मतलब आपकी भाभी के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मायके में माँ बाप हमेशा किसी के नहीं रहते, और जो रिश्तेदारी होती है, जो बादलों रिश्ते निभाते हैं वो भैया भावाजी निभाते हैं, चाहे भाई किसी के अच्छे हों चाहे किसी के बुरे हों। तो उस बात को लेके मुझे अगर 100 कमेंट है ना, तो 100 में से 80-90 कमेंट ऐसे होंगे कि भाई हमारी तो भावज अच्छी नहीं है, या हमारी भावज हमें देखते के साथ ही ऐसे चली जावे, कोई कह रहा ननद अच्छी नहीं है। कुल मिला के चुगली स्टार्ट, चुगली कह सकते हैं हम इसे। और उनमें से 10 ऐसी होंगी जिन्होंने कहा कि हाँ भैया भावज बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी होने चाहिए। तो भाई मुझे आप लोग एक बात बताओ, भैया तो हमेशा सभी के ही अच्छे हुए, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि जब बहन भैया छोटे से और एक साथ इतने बड़े हुए हैं, एक साथ खेले हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आवे हैं। अब हमारे ही छोटे छोटे दोनों बच्चे, उन्हें देख लो, 2 मिनट में लड़ेंगे, लेकिन उन्हें जरूरत एक दूसरे की जरूर पड़ेगी। अगर बहन दिखाई ना दे तो भाई आगे पूछेगा मिट्टू कहाँ गई, और जो नोनू ना दिखाई दे तो वो पूछेगी आगे नोनू कहाँ गया। तो मतलब बहन भैया जब एक साथ इतने बड़े हुए तो प्यार तो उनमें देखो बहुत हुआ है। इस बात को चाहे आप मानो चाहे ठुकराओ। और ये जो दूरी आवे, ये कदम है, ये आवे शादी के बाद। भाई बहन की भी शादी होगी, भाई की भी शादी होगी। अब शादी के बाद उनमें विलन कौन है? भाई विलन किसे बना दिया जावे? जो लड़की की भाभी रहे और भाभी बना देगी ननद को। अब भाई तेरी बहन मेरे साथ ऐसा कर रही है, तेरी बहू मेरे साथ ऐसा कर रही है। यही हुए सबके घरों के, यही मैटर हुए। और ये एक घर की कहानी नहीं है। जब मैंने बताया 90% के ये है कि हमारा रिश्ता खराब है, 90% का कुल मिला के। आधी कह रही हम मायके में जावे, भैया भावज बात नहीं करते। कोई कह रही कि हम मायके में जावे, जाते के साथ ही भावज अपने मायके में चली जावे। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो इन बातों में मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाई जैसे जो मेरा एक हाथ है और मैं इस समय सोचूं यूं ताली बज जाएगी, तो बज जाएगी क्या एक हाथ से ताली? यूं मारूंगी मैं तो सीधा ही जाएगा, ताली तो नहीं बजने की। तो ताली जब भी बजती है दोनों हाथों से बजती है। मैं ये नहीं कह रही कि अकेली भाभी की गलती हो गए, मैं ये भी नहीं कह रही कि अकेली ननंद की गलती हो गए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि वो किसी दूसरे पर टिप्पणी कर रही है। मैं खुद भी किसी की भाभी हूँ और मेरे भी भाभी है, मतलब मैं भी ननंद हूँ किसी की और मेरे भी ननंद है। तो बात यह है, तो मेरा और मेरी भाभी का रिश्ता सच बताऊं तो कभी ननंद भावज वाला रहा भी नहीं। हमने कभी उसके साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखा कि भैया हमारी भाभी है, अगर इससे कोई गलती होगी या इसने कुछ हमें बोल दिया तो हम तुरंत फोन करेंगे भैया से, कहेंगे भैया हमें तेरी बहू न्यू कह रही थी, या हम अपनी मम्मी से कहेंगे मम्मी हमें तो आज तेरी बहू ने नू कहा। हमारे बीच कभी ये छोटे बच्चों की कंप्लेन वाला काम होता ही नहीं है। और कोई तो नू कह रहा भाई मैं अपने पीहर 1 दिन को जाऊं हूँ, या 1 हफ्ते को जाऊं हूँ, या 10 दिन को जाऊं हूँ, कि हमारे घर में कलेश मच जा, हमारी भाभी यो करे हमारी साथ, हमारी भाभी वो करे हमारी साथ। भाई मैं अपने मायके में 3-3 महीने भी रही हूँ, भाभी के सामने, मम्मी के सामने नहीं, भाभी के सामने। यदि जब मेरे छोटे बच्चे थे तो जब तो मैं अपने बच्चों को लेकर जैसे जाडे की शुरुआत में चली गई, मैं दिसंबर में भी नहीं, नवंबर में चली जाऊँ थी मैं, दिवाली के आसपास ही नवंबर में मैं चली गई। नवंबर में जाने के बाद में होली से पहले कभी नहीं आई, क्योंकि मेरे बच्चों में ज्यादा गैप था नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मुझे सारे जाडे वहीं बिताने रहे थे। और फिर गर्मियों में मेरा यही हाल रहता, जैसे अब गर्मी पड़ रही है इतनी गर्मी, तो मैं इतनी गर्मी में फिर मायके चली जाऊँ थी। मतलब जो मैंने बच्चे अपने ज्यादातर पाले हैं वो मायके में रह के ही पाले हैं, यहाँ नहीं पाले। यहाँ इसलिए नहीं पाले, ससुराल है भाई सबकी ऐसी हो, काम सबको करना पड़ा है ससुराल में, और मुझे भी करना पड़ा था। अब छोटे बच्चों को लेकर मेरे से मैनेज नहीं हो गई थी सारी चीज, तो मैं क्या काम करूँ थी। मम्मी कह रही थी बेटा तू यहाँ आ जा, वहाँ बालक भी आराम से पढ़ जाते, मुझे भी सहूलियत रहती, मम्मी भी हेल्प कर देती, भाभी भी हेल्प कर देती, और मैं भी देख लूँ थी। कुल मिला के बात यहाँ है तो सही से हो जाता मैनेज हमारा। तो ज्यादातर मैं उसके पास रही हूँ, पर ना तो कभी उसने मुझे ऐसे ट्रीट करा। अब भैया हमारी ननद है, देखो घर में रहे मैं 2 बात सबके में हूँ, किसके में नहीं होती। पर उसका मतलब यो नहीं है कि एक इंसान पूरे दिन तो थारी हेल्प नहीं कर रहा, और उसने जरा सा कुछ बोला नहीं, जरा सी कोई बात हुई नहीं, अब तुमने जाके गैली माँ से या भैया से लंक लगा दिए उसके, यू तो न्यू है, यू तो न्यू है, यू तो न्यू है। भाई रिश्ते खराब ऐसे नहीं होते, अब भाई अपने आप ही हुए, रिश्ते खराब करने से हुए। अगर आप समझोगे उन रिश्तों को तो शायद वे रिश्ते खराब नहीं होंगे। अब पहले तो तुमने खूब उनके साथ जो भी गलत करना था कर लिया, उसे कभी उस घर का सदस्य नहीं माना, उसे कभी वो सम्मान नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था।
भाई जो भाभी का सम्मान हो है कि भाई हमारी भाभी है, हमारी भाभी बहुत समझदार है, इस चीज को समझदारी से कर लेगी, या मतलब वो वाली चीज आपने कभी उसके प्रति रखी ही नहीं है जो उसे होनी चाहिए थी। तो जब आपने उसके प्रति वो सोच कभी रखी ही नहीं है, उसे समझा ही नहीं है, तो आपका रिश्ता अच्छा होगा कैसे? आपका रिश्ता तो अपने आप ही खराब हो जाना। और रही मायके जाने की बात कि हम जावे वो मायके भग जा, भाई जब थारा जी करे है अपने पीहर जाने को, तो जी तो उसका भी अपने पीहर जाने को करे, सीधी सी बात है। भाई सबका जी करे, तुम जैसे अपने पीहर जा रही हो रहना, ऐसे उसका भी मन होगा, वो भी जा रही है। या तो आप अपनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी रखो कि वो कहते भाई मैं तो ननद आ रही, मैं तो उसके साथ रहूंगी। भाई आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपकी दोस्ती अच्छी होगी, तो ही तो वो आपके साथ रुकना पसंद करेगी। और जब उसे पता है ननद आते के साथ ही घर में कलेश ही मचवा देगी, आवेगी पीछे, कलेश पहले मचवा देगी, तो वो काहे कोई डट रही, वो तो फिर उस कलेश से पीछे छुटा के भगेगी अपने घर को। तो इस रिश्ते में और ज्यादातर देखा मैंने लोंडियान का सीन, अगर हम पीहर गए थे, मतलब अपनी माँ से करें कंप्लेन कि हम यहाँ आए हैं और हमको क्या दिया है इसने, हमको ऐसे कपड़े दिए हैं, हमको वैसा जोड़ा दिया है, हमको यो करा है, हमको वो करा, मतलब उसमें आप खामी इतनी लिकाड़ दोगे और ऐसी कोई बात नहीं रहती, यकीन मान लो, जो तुम किसी के पीछे चुगली कर रहे हो और उसको पता ना चले। भाई एक ना बताएगा दूसरा बताएगा, हर इंसान को पता चल जाए कि इसकी हमारे बारे में सोच क्या है। तो जैसे ही उसे पता चला वैसे ही वो आपके बारे में सोच बना ले। नहीं तो कभी इन रिश्तों में प्यार बना के देखो। आप मार्केट जा रहे हो, आप अपने लिए 10 चीज लेके आ रहे हो, 10 में से, मैं नहीं कह रही 10 की 10 भावज के लिए ले लो, उनमें से 10 में से एक चीज अपनी भाभी के लिए ले लो कि भाभी आज मैं मार्केट गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके लिए भी ले लिया। या अगर आपकी भाभी को कोई चीज पसंद आ रही है और वो कह रही दीदी मुझे वो चीज पसंद आ रही है, मुझे लेने का मन है, तो आपका अगर बजट है तो आप दिला दो, भाभी मैं दिला रही, चलो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसा तो है नहीं भाभी तुमसे 1,00,000-2,00,000 की डिमांड कर रही है। तो इन रिश्तों में प्यार बनाना पड़ा है, पर रिश्तों में प्यार नहीं बनाते, रिश्तों को तोल रहे हैं पैसों से कि भाभी ने तो हमें यो नहीं दिया, भाभी ने तो हमें वो नहीं दिया। मतलब लेन देन पे कुल मिलाकर ये रिश्ता पूरा का पूरा लेन देन के नाम का बना दिया कि भाभी है तो ये हमको देगी ही देगी। क्यों भाई, उसने थारा कोई कर्जा थोड़ी ले रखा, घर वालों ने तुम ब्याह दी ठा दी, उसके बाद तो तुम्हारे खुद के रिश्ते हैं, जितना संभाल के रखोगे उतना रखो। फिर कुछ लड़कियों में क्या आदत हो है, बिहाई गई तो ससुराल में मायके का कोई भी काम हो उसमें उन्हें जाके पांव जरूर देना। उनके घर में कोई भी मैटर चल रहा हो, उनकी भाभी की और माँ की लड़ाई चल रही हो, कुल मिला के सही बात तो यह है कि लड़कियों को बीच में पांव नहीं देना चाहिए। और जब तुमने उसमें पांव दिया है तो तुम भाभी को बुरा भला कहोगी माँ की साइड से, तो वो तुम्हें क्यों ही बुझेगी। सबसे पहले तो ये देखो गलती किसकी है और अपना ओहदा ऐसा बना के रखो कि आप उन्हें समझा सको कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। ऐसा नहीं होता गलती माँ की और माँ के साथ मिलकर भाभी की चुगली कर रहे, उल्टी सुद्दी कह रहे, उसे फिर जाके उम्मीद कर रहे कि ये भाभी हमारी सेवा उठाएगी। भाई वो थारी सेवा क्यों उठावेगी जब तुमने पहले उसकी यल खड़दू कर दिया। हमारे घर में भी होवे, सबके घर में होवे, कभी हमारी भाभी की और हमारी मम्मी की कोई बात हो जावे है और हमारी मम्मी हमसे कहने लगे तो आज तक का रिकॉर्ड है, बहुत साल हो गए, ऐसा नहीं उसकी शादी आज ही हुई है, कभी हमने ये नहीं कहा अपनी भाभी से कि भाभी तन्ने यो क्यों कही है, क्या हुआ या क्या बात है। हम मम्मी को कहेंगे मम्मी ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, हम मम्मी को समझाएंगे अपनी को। और हमारी भाभी के साथ हमारी ऐसी बढ़िया बॉन्डिंग है कि वो हमसे फोन करके बताएगी दीदी आज तो मम्मी ये बात कह रही थी, फिर हम उसे भी अपने तरीके से कहेंगे नहीं ऐसा ना तू ऐसा कर लिया, चल छोड़ परे, कोई दिक्कत नहीं, बड़े बुढ़े ऐसे हुए करे सबके। उसको भी समझा दिया, मम्मी को समझा दिया, नए जमाने की बन देख दुनिया में क्या हो रहा है, अब तू पुरानी चीजें अपनी उस पर क्यों थोप रही है, जैसे तन्ने काटी वो क्यों काटेगी। तो अपनी माँ को समझाओ, समय बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, जैसे हमारा मन करे हर फैसिलिटी लेने को, यो भी हमारी भाभी है, इसका भी मन करे है ऐसी फैसिलिटी को। जो चीजें हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में क्या हो है, ज्यादातर मम्मियों का क्या सीन है, सबकी मम्मियों का ये सीन है, अपनी लौंडिया करे तो बहुत अच्छी लगे, बहू करे तो फिर उसमें नकल तारेंगी। तो मम्मी को समझाओ कि जैसे हम लौंडियों का मन करे वैसे बहू का भी मन करे उस चीज को करने का। तो जिस दिन ये चीज तुमने समझनी शुरू कर दी, अपनी माँ को समझानी शुरू कर दी, भाई यकीन मानो मैं कह रही हूँ 99% रिश्ते सुधर जाएंगे, माँ भी सुधर जाएंगी, क्योंकि हर माँ का काम है कि बेटी की तो उसे चाहे उल्टी बात हो वो भी बहुत जल्दी समझ में आवे, और बहू की तो सीधी बात भी समझ में नहीं आती। तो यहाँ आधे से ज्यादा जो राड़ की जड़ होवे ना, बीज की बोवा होवे, ये होवे ही लौंडिया। इनकी जब खुद के साथ फैसिलिटी अच्छी हो तो इन्हें बड़ा मजा आवे, वहां जा जाके बताएंगे हमारे तो ससुराल में ये बात बहुत अच्छी, हमारे तो ससुरालिया न्यू करें, हमारे तो ससुरालिया नो, हमें तो यो फैसिलिटी बढ़िया, वो फैसिलिटी बढ़िया। नू नहीं कहती वे जाके कि मम्मी हमें ये फैसिलिटी मिल रही, इसे भी ये फैसिलिटी दो।
इसका भी हक बनता है इन फैसिलिटी का। अगर अपनी जिंदगी कलेश में चल रही है ना लोन यान की, तो पीहर में जाके कहेंगे हम तो इतने डोब भर रहे हैं, ये तो हमारा के मजे ले रही हैं, हम तो इतने डोब भर रहे, मिली ना हमारे जैसी ने। मतलब क्या लॉजिक है? हर चीज में अपनी कंपेयर करनी, अपनी जिंदगी झंडा तो उसकी भी झंडी होनी चाहिए क्या? अरे भाई ऐसा मत करो, थोड़ी सी दिमाग को डेवलप करो, अपने को, अपने रिश्तों को सुधारना अपने हाथ में होगा। अगर हम किसी इंसान को 10 बार बड़े प्यार से बोल लेंगे ना, तो भाई एक बार वो प्यार से बोलने पे मजबूर हो जाएगा आपसे, क्योंकि वो देखेगा यार ये तो इतना अच्छा इंसान है, तेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा, तू इसके साथ कैसा बर्ताव कर रहा, तो वो भी सोच के थोड़ा सा शर्मा जाएगा। और जब तुम भाई उसके साथ बुरा बर्ताव करोगे, उसके प्रति मन में इतने बुरे भाव रखोगे। अब एक वीडियो ही गेरी है मैंने, और उस वीडियो पे कमेंट सेक्शन आप देख लेना भर भर के, उसमें सबने बुराई ही करी है अपने रिश्ते की, उसमें सबने बुराई ही करी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा भैया रिश्ते जो है संभालने दोनों पीढ़ों के हाथ में हुए, एक पीढ़ी से कुछ नहीं होता। अगर भाभी अच्छी बने जावे, ननंद अच्छी ना हो तो भी रिश्ता खराब है, और ननंद ही अच्छी बने जावे, भाभी अच्छी ना हो तो भी रिश्ता खराब है। समझना तो दोनों को है, क्योंकि यो रिश्ता हर किसी के साथ है। एक इंसान हमेशा दोनों रिश्तों में बंधा रहे, एक लड़की भाभी भी होवे और ननंद भी होवे, तो उसको दोनों ही पीढ़ी से सोचना चाहिए कि जो तुझे ननंद बन के चाहिए वो सामने वाली को भी चाहता होगा, या जो तू भाभी बन के एक्सेप्ट सोचा है कि भाई मेरी ननंद इस तरह की हो, तो सामने वाली भी सोचती होगी तेरे से कि भाई मेरी ननंद भी इस तरह की हो। तो ये ननंद भाभी का रिश्ता अगर अच्छा हो जावे ना, तो सच बता रही हूँ आधे कलेश नहीं सारे ही खत्म हो जाने हैं, फिर किसी घर में कलेश नहीं होना। अब मैं अब की बार छुट्टियों में नहीं जा रही, हर बार जाऊँ थी, और मेरी मम्मी से ज्यादा मेरी भाभी के फोन आ लिए मेरे पे। मम्मी ने तो अभी तक 2 बार पूछी तू कैसे करेगी, आवेगी नहीं आवेगी, और भाभी और भतीजों के फोनों का आप सोच नहीं सकते कितने फोन आ लिए। दीदी अब क्या क्यों नहीं आ रही आप, अब क्या होगा, आ जाओ आप, क्यों नहीं आ रही, कब आओगी, मेले पे आ जाइयो फलानी मतलब उसने मेरा दिमाग खा रखा। क्यों? क्योंकि भैया कभी हमने उसे ऐसे ट्रीट करा नहीं है। दुनिया की लौंडिया तो भाभीियों की शिकायत करेंगी भैयान से, ठीक है, और हमारे घर में उल्टा हो गए, हमारी भाभी हमारे भैया की शिकायत कर दे हमसे दीदी तुम्हारे मतलब वो भैया की कमी गिनवा देगी हमें। पर हमने कभी ऐसा नहीं करा कि हम जाके भैया की साइड में खड़े हो जाए, अब हाँ तू सही है, नहीं भाई हमारी वोट दोनों ननद भावजों की एक रहेगी, भैया एक साइड में रहेगा। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं करा उसके साथ कि वो हमारी भावजे, ऐसा बर्ताव नहीं करा। तो शायद मेरे रिश्ते इसलिए अच्छे हैं, जो मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है। मैं यो नहीं कह रही वो बुरी है, मैं कह रही हूँ हमारे रिश्ते हम दोनों की वजह से ही अच्छे हैं। भाई वो अच्छी है बेचारी, तो मेरा रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा है। नहीं तो मैंने देखा जितने साल मेरी शादी को हो गए और उसकी शादी को हो गए, और मैं जितने जितने दिन वहां रह के आऊं हूँ, 2-2, 3-3 महीने, इतने दिनों में तो खड़दू मच जा, और खड़दू क्या बहुत बढ़िया खड़दू मच जा। पर हमारे खड़दू नहीं मचते, और ना हमारा ये होता कि भाई हाँ आज हमारे खड़दू हो गए, और ननद चाह रही है कि यो भाभी कद में ऐसे चली जाए, या भाभी चाह रही है ये ननद कद टल जा रिंगे को आवे ही ना। तो ऐसा हमारा कोई सीन नहीं होता। हम एक दूसरे को इतने अच्छे से ट्रीट करें, इतने अच्छे से ट्रीट करें कि अगर हमें नु छोड़ दिया जाए ना, तुम दोनों इस काम को कर लीजो, तो हमारा काम नहीं होना हम बतलाने में रह जाओ दोनों। और रोटी बनाने का ऐसा रहा, ऐसा जरूरी ना हम चले गए भाभी बना रही तो भाभी बनाएगी। पिछली बार तो खैर मेरा ऑपरेशन हो रहा था, नहीं तो ज्यादातर क्या होगा उस पे चूल्हे पे पहले रोटी बनानी नहीं आती थी, गैस पे रोटी बनानी आती थी, और हमारे घर में बने थी चूल्हे पर रोटी। तो वो कहती दीदी चूल्हे पे तो मेरे से बनने की नहीं है, मगर तो तू एक काम कर, तू हटा मैं बनाऊंगी। वो कहती ना दीदी दोनों बनाएंगे। वो रोटी पो के बेल के गिर जाएगी तवे पे, मैं उन्हें सेक के धरे जाऊंगी। तो मतलब इतना अच्छा होना चाहिए, यो नहीं है कि पैज लगा दी मैंने तो क्यों नहीं आती बनावेगी तू ही बना, हम क्यों बनावे, वो वाली चीज कभी नहीं करी। उस पर पकवान बनाना नहीं आता, वो कह देगी दीदी मेरे बस की नहीं बनानी, कचौरी नहीं बनानी आती, हम बना देंगे। भाई हमने आज तक उसे नू नहीं गई तू पीछे से क्या सीख कर, जो कचौरी नहीं सीखी अपनी माँ से सीख करती है, तेरे घर को ने कुछ सिखाया ना, या हम तुझे कदलो बना के खवावेंगे। हमने आज तक ना उस पर प्रेशर गिरा, ना उसे कही तू बनानी सीख। हमें पता जिस दिन हम नहीं रहेंगे या हमारी मम्मी नहीं रहेगी, उस दिन वही बनावेगी, और कौन बनावेगा। ये जिम्मेदारी ऐसी चीज है जब जिसके सिर पे पड़ जाओ ना, वो उसे सीख ही ले है। हमने उस पर कभी कोई चीज थोपी नहीं है। अब नहीं तू तो बहू है, तू ही करेगी, वो बड़ी चीज नहीं है। जितना तेरे पे आ रहा कर ले, नहीं आ रहा छोड़ दे। भाई हम किसी को क्यों सिखावे, वक्त ऐसी चीज है हर किसी को अपने आप सब कुछ सिखा दे। हम कुछ नहीं सीख गए थे अपने घर से, हम परफेक्ट नहीं थे, हमने यही आगे सीखा ना, तो वो भी सीख लेगी, सीधी सी बात है।
तो ये जो चुगली है भाई, मेरा मानना तो यो है कि इन्हें बंद कर दो, रिश्ते सुधर जाएंगे। और भाभी तो सच बताऊं तो मायके की रौनक ही भाभी हो है। अगर पीहर चली जाओ तुम और बस मम्मी मम्मी हो, भैया भतीजे ना हो या भाभी ना हो, तो तुम्हें पीहर पीहर सा लगने का भी नहीं है। और रही बात भैयाओं की, देखो भैया तो शुरू से ही साथ पले बड़े, सबे पता रहे हमारा भैया कैसा, हमारे भैया में कितने गुण हैं, तो उसका पूरा पूरा क्रेडिट भाभी को देने की कोई जरूरत नहीं है कि यो भाभी ने ऐसा कर दिया। जो इंसान जैसा रहे वो वैसा ही रहे। बहुत सी कहते हैं ना, तुम्हारा भैया तो बहुत बढ़िया है, तो भावा जी ने कर दिया ऐसा, तो भाई उसे क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। जो जैसा इंसान रहे वो खुद ही ऐसा रहे। ऐसा हुआ कि इंसान देख देख के बहुत कुछ सीख जा। भाई वो भी देख रहा है तुम उसके बालकन के साथ, उसकी बहू के साथ कैसा बर्ताव कर रही हो, तो उसके हिसाब से उसका मन अपने आप ही बदल जा। ऐसा नहीं है उसे बहू सिखावे, वो थारा बर्ताव देखे क्या है क्या नहीं है। जब थारा वो बर्ताव देखेगा तब मैं देखेगा कि तुम उसके बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, तो इंसान का मन तो खुद पे खुद ही बदल जाएगा। उसमें कोई भी हो, अब तुम ही हो, थारे बालकों से कोई दुम्हात करन लगे है तो तुम उसे फिर आन दोगे घर में, या उससे बात करोगे, या उससे उसी मन से बात करोगे। तो सबसे प्यारे हर किसी इंसान को अपने बच्चे होंगे, और अगर तुम उनके बच्चों के साथ ही बुरा बर्ताव करोगे कि मतलब वो बात नहीं रखोगे जो रहनी चाहिए, तो भैया रिश्ते तो सबके खराब हो ही जा। और मैं इतना नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल दुनिया में परफेक्ट हूँ, पर हाँ मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि शायद मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, और मुझे इस अच्छी किस्मत की वजह से मेरा जो भैया है, कोई तो नुका लाखों में एक है, मेरा तो करोड़ों में एक है। करोड़ों में से भी करोड़ों में एक है। वो इसलिए है कि अगर एक बार को ऐसा हुआ कि मेरा भाभी का मन नहीं है कुछ बनाने का, ठीक, भाभी ने कहा जी जी मन नहीं कर रहा, हम नहीं बना रहे, तो हम दोनों ननद भावज मिलकर उस पर बनवा दें। उसके हाथों की शादी में तू बना के लाओ बढ़िया सी चीज, तू खावा आज बना के, और वो बेचारा मेरा भोला उसी चीज को गैल चल देगा, चल मैं ला रहा हूँ दे लियो फ्राई करके, तुरंत वो बना के लाएगा। तो अपने रिश्ते भैया सही बता रही हूँ मैं, सुधार लो तो अच्छा रहेगा। और भाई जो नहीं सुधारना चाहते, जो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो उनका खैर वे खुद जाने। मैं तो इतना बता सकती हूँ कि हम इंसान जो भी हैं, इंसान हर एक इंसान की बात बता रही हूँ, कोई भी तुम्हें वो कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वो खुद विलन है। और कभी भी किसी इंसान को अपनी गलती नजर नहीं आती, यो भी रिकॉर्ड की बात है। कोई एक आधा महान ऐसा व्यक्ति होगा जिसे गलती नजर आवेगी कि हाँ भाई मैंने सामने वाले के साथ गलत करा है, इसलिए वो मुझे गलत निगाह से देख रहा। हर इंसान सोचे मैं तो परफेक्ट हूँ, बस गलती इसमें है। पर जिस दिन तुमने अपनी गलती ढूंढनी शुरू कर दी ना, उस दिन तुम्हें सच में पता चल जाएगा कि सही कौन है गलत कौन है। क्योंकि हर आदमी सोचे यार मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरे साथ तो यही गलत कर रहा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी ऐसा भी हो सके कि उसमें पहली गलती थारी हो दूसरे की ना हो। भाई उसमें ऐसा भी तो हो सके गलती तुमने कर रखी हो उसने कर भी ना रखी हो। तो हर इंसान दूसरे को विलन समझे, खुद को हीरो समझे। लेकिन जिस दिन अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया और अपनी गलती गिननी शुरू कर दी, और हम न सोचे जो चीज हमें बुरी लग रही है वो सामने वाले को भी लगती होगी, जिस दिन ये सोच रख ली ना, उस दिन तो दिक्कत ही खत्म हो जानी सारी की सारी। और भाई मुझे तो सच में यही चीज महसूस हुआ है कि अगर कभी किसी बात पे मैं देखूं कि हाँ कोई चीज गलत हो रही है, और मैं सोचूं यार मेरे साथ हुए तो मुझे तो बहुत गलत लगा ये चीज, तो मैं तुरंत उस चीज पर खड़ी हो जाऊंगी कि नहीं ये चीज गलत है। अगर मेरे साथ होगी तो मुझे भी बुरा लगेगा, ये चीज गलत है तो गलत है। तो हर चीज को, हर वे को अपने तरीके से देखना शुरू करो। यो नहीं है भाई नहीं हम परफेक्ट हैं, ये तो यो ही बहुत बुरी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने रिश्तों को अच्छे बनाओ। अगर कोई चीज भाभी की तुम्हें अच्छी लग रही है या भाभी को थारी अच्छी लग रही है, तो उसमें यो नहीं होना चाहिए मैं तो लोन जाऊं, मुझे तो जाके दिखाना, मैं तो सारा समेट के आप ही रखूंगी। नहीं जी भाभी देख लो तुम्हें कौन सी अच्छी लग रही। अरे कौन सा उन चीजों से कोई अमीर नहीं होता किसी के लेने देने से। अब भाई किसी के लेने देने से कोई अमीर होगा, आप बहुत सारी इसमें नु कहेंगे कि भाभी का तो हक ही नहीं बनता लेने का। अरे उसको भाभी समझ के रखना किसे है भाई, हम तो आपस में दोस्त हैं। एक कह रही थी कमेंट सेक्शन में आके कि तू तो अपनी भाभी का नाम ले, कभी भाभी नहीं कहती। हाँ सच है, मैं रश्मि के हूँ, मैंने आज तक उसे भाभी नहीं कहा, क्योंकि मेरा जो भैया है मेरे से 3 साल छोटा है, और भैया का भी नाम ले में, हम उसे कभी भैया नहीं कहे, राहुल ही कहे में, तो उसकी बहू का भी नाम ही ले में। और लेकिन नाम लेना ना लेना मैटर नहीं करता। मैटर यो करता है कि अगर हमारी रश्मि ने नू कह दी ना मेरे से, दीदी मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, यो तेरी है, बात खत्म है। फिर उसमें नू नहीं होने का देखिए इसने तो मेरी यो चीज ले ली, हमारे तो ध्यान नू, और इसने तुम्हारी चीज ले ली। वो वाली चीज नहीं है हमारे दिमाग में, कभी होती भी नहीं है। अगर उसे कोई चीज चाहिए तो वो कह देगी दीदी ये चीज चाहिए मुझे,
और हमें उससे कोई चीज चाहिए तो हम कह देंगे ए इसे ठाकेंगे उधर ही, ये तो मेरी है। वो कभी नहीं कहने कि क्यों है ये तुम्हारी। तो भैया आपस में रिश्ते प्यार से बने, इतना अच्छा प्यार और इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो मैं तो भगवान से दुआ करूंगी सबके रिश्ते बहुत अच्छे बने, सब छुट्टियों में अपने अपने घर जा रहे हैं, सबकी अच्छे से छुट्टी मने, सब अपने अपने घर बैठ के बहुत सारा इंजॉय करो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब तुम तो बैठ के अपने माँ बाप के साथ बैठ के इंजॉय कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, उधर भाभी बेचारी रो रो के काम कर रही, कलेश में जिया रहा उसका। तो भैया मेरा तो कहने का इतना ही मतलब है, पीहर जा रहे हो, छुट्टी काटने जा रहे हो, ससुराल में पूरे साल काम करते हो, अगर वहां तुमने उसकी 2 कामों में मदद कर दी ना तो उसे ऐसा लगेगा कि मेरी ननद सच में बहुत अच्छी है। मालना चाहिए उन्हें तुमसे, धनमाया आना चाहिए उन्हें। तो इतना है कि वो सारे दिन काम कर रही है, तुमने कह दी भाभी तू अकेली कर लो करेगी ला, हम करवा लेंगे दोनों मिल बांट के, और फिर सारे साथ में बैठ के गपशप करेंगे, उसका काम भी निमट जाएगा, उसका दिल भी खुश हो जाएगा कि भाई ननद कितनी अच्छी है, काम का प्रेशर नहीं गिरी। अब हम छुट्टियों में जावे, मैं जाऊं, 2 बालक मेरे जावे, 2 बड़े वाली के आ जावे, 2 उनके भी रहे, वे भी कई सारे सदस्य रहे, मैं छोड़ दूं भाई सारा काम यही करेगी, हम तो यहाँ के महाराजा, हम तो बैठ गए यहाँ बहुत करिया ससुराल में। तो उस चीज से कलेश ही तो बना जब एक आदमी दोपहरी में गर्मी में सारे सारे दिन काम करेगा। और बालकों का ऐसा रहे, अगर एक ने रोटी अब खाई ना और दूसरे को चाहे भूख ना हो उसके साथ जब भी खाएंगे, बालक ऐसा बक्कल सा तारा है ना छुट्टियों में सारे के सारे जब भी कोई एक बालक कुछ खाने बैठ जाए फिर सब वही चीज चाहिए। तो पूरे दिन बालक कितना बुरा हाल करते हैं काम में। तो उस बेचारी की इतनी हिम्मत है या वो कोई नौकरानी है। तो मिल के सब हेल्प करो, छुट्टियों के मजे सब साथ में मिल के लो। अगर कोई काम कर रहे हो तो काम निपटा के साथ में सारे बैठ के इंजॉय करो, वो छुट्टी हो गया, उन्हीं में हुए मजे। ऐसे मजे ना होते कि हम जाके मम्मी के दौरे बैठ गए बगल में, हम तो बैठेंगे चुगली कर रहे हैं, वो काम करती फिर रही, चुगली कर रहे हैं फिर वो काम करती फिर रही है। तो भैया वो तो तुम्हें फिर गाली देगी ही देगी, ना वो प्यार करने की ना इज्जत भाव देने की। अगर इज्जत भाव चाहिए तो थोड़ा कंसर्न दिखाओ, थोड़ी उसकी मदद करनी सीखो, उसके मन की बात भी समझनी सीखो, कलेश खत्म हो जाएगा। और बहुत सी ऐसे करेंगी, अब भाई काम वाम निपटा के भावज तो बैठेगी बेचारी हंसी मजाक के लिए। अब चलो भाई थोड़ी देर बैठूंगी, मुझे भी जी लगेगा इनकी बातों में, हंसी मजाक सुनूंगी। तो बहुत सी कहेंगे देख यहाँ आके बैठ के मैं छाती पे शर्म तो रही ना है, यहाँ ये लोंडा भी बैठा, यहाँ फलाना भी बैठा, यहाँ ढिमका भी बैठा। अरे वो परिवार का हिस्सा है भाई, कोई रोगी थोड़ा ही ना, थारे दोहरा आ गए तो बीमारी लग जाएगी, या इतने वो काम करती फ्री इतने तो तुम बतला रहे हो। जैसे ही वो थारी साइड में हुआ ही तुमने मुंह बनाने शुरू कर दिए, उसे देख देख के तिरछे भेंडे, उसे देख के चुप होगी क्योंकि चुगली उसकी चल रही थी। तो यूं बताइए भैया कौन ना समझता, जब आदमी 2 रोटी खावे तो इतना तो दिमाग भी रखे, या नहीं रखता। भैया बाबा जो साथ बैठे देख लिए या हंसते बोलते, इनके तो शर्म ना है, इनके तुम्हारी भी शर्म ना है। मतलब किस बात की शर्म ना भाई, तुम अपनी ससुराल में अपने आदमी इनसे बोलती ना हो, या हंसती बोलती ना हो, या बात ना करती हो। भैया जैसा जमाना है, जो तुम खुद के लिए चाहती हो वो उसके लिए भी सोचना शुरू कर दो, रिश्ते सुधर जाएंगे। तुम्हें तो चाहिए जिंदगी के सारे मजे और तुम उसकी सोचोगी इसकी तुम खुशी भी छीन लो, तो वो गलत बात है। रिश्ते सुधारने खुद के हाथ में हुए, जहां तक मेरा मानना। रिश्ते हम कितने हद तक सुधार सकते हैं, कितने हद तक बिगाड़ सकते हैं। कोई भी इंसान हो, कोई भी कितना ही बुरा इंसान हो, वो जब तक इतना बुरा भी नहीं हो सकता कि तुम उसके साथ अच्छा अच्छा करे जाओगे, तुम उसके लिए बढ़िया बढ़िया करे जाओगे और वो थारा बुरा करेगा। वो बुरा करने से पहले एक बार तो जरूर सोचेगा, चाहे कोई कितना ही बुरा हो, कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी, मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ। तो ये जितने भी रिश्ते हैं इन्हें खुद से सुधारो। ज्यादातर घरों का जो नाश कर रखा ना, ये घर की राजनीतियों ने और घर की चुगलियों ने कर रखा। अगर किसी के 2 भावज है तो एक के दौरे बैठ के दूसरी की बुराई करिए, या दूसरी के दौरे बैठ के दूसरी की बुराई करिए। सोची तू तो दोनों की बढ़िया बनेगी। अरे कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आवे, वे दोनों भावज बैठ के एक जगह बतला ले और वे फिर आपस में बता दे तुझे तो बनू कह रही थी, तुझे तो बनू कह रही थी। मिल गए फिर लड्डू दोनों तरफा से, तो दोनों लड्डू लेने के चक्कर में फिर एक नहीं हाथ मारता, फिर दोनों फूट जावे। और जो नाया चुगली करे, जो भावज भी कर रही उन्होंने कहते भैया थारे घर का मैटर है, तुम आप जानो, तुम तो रोज एक जगह रहो, हम जो थारा रोज रोज आ रहे हैं। लोंडी लारी को तो सब एक से, भैयो भावज भी ऐसी और वो भी ऐसी। और रही माँ की, जब माँ तुझे रहना है इनके दो रही है, इन्हें तेरे दो न रहना, तू इन्हें दिन में 10 गाली देवे, ये तुझे 2 बात कहे, हमें उस बात से लेना क्या है। तो लोंडियां बुरी बनेंगी क्यों। तो भैया हम तो अपना ऐसा हिसाब रखें, ना तो हम किसी के घर के कामों में फालतू पांव देते, ना हम किसी के घर में जाकर बेखाम की सलाह देते। अगर हमसे कोई पूछ रहा फोन करके भाई दीदी ये बात कैसे है, लाली इस काम को ऐसा करके ऐसा कर ले, तो हम उन्हें बता देंगे भैया ऐसा ना ऐसा कर लो। और जो हमसे कोई नहीं पूछता और हमें कोई बात पता भी चल जा, तो हम उनको से फिर फोन करके नहीं कहते तुमने ये क्यों कर दिया,
या क्या होगा? भाई सब बड़े हो रहे हैं, सब मैच्योर है, उनका घर है, उनका परिवार है, जैसे हम दिमाग रखे वैसे भावज भी दिमाग रखे, अपने घर को अपने आप संभालेंगे। भाई उसकी जिम्मेदारी वो खुद संभालो, नहीं संभालो हमें क्या लेना उसके घर में। हम क्यों फालतू में हर बात पे जाके मुखिया बनेंगे और मुंशी बनेंगे? भाई हमें हमारा घर है मुंशी बनने के लिए, हम दूसरे के में क्यों बने? अब उस वाली हो गए अपने घर में तो चलती नहीं, जाके पियर में मुंशी बन जा, भावज होगी जिंदगी खराब। तो अपने अपने घर के मुंशी रहो, दूसरे के घर के बनने की क्या जरूरत है? जो जितना बूझ रहा उतना करो, छुट्टी काटने जा रहे छुट्टी काटो, मजे लो और अपने घर को आ जाओ। तो मेरा तो भैया यही मानना है। तो आज की वीडियो में अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर कि हाँ भाई ये वाली बात आपकी गलत है। और अगर आपको मेरी बात से सहमत हो और आपको मेरी बात सही लग रही हो तो प्लीज, अगर किसी के रिश्ते खराब हैं तो उस रिश्ते को दोनों नजरिए से देखने की कोशिश करना, अपने नजरिए से भी और भावज के नजरिए से भी, और फिर देखना कि गलती आपकी ज्यादा है या भावज की ज्यादा है। फिर अगर आपको लगता है कि हमारी गलती है उसमें कहीं भी है, मान लो 2% भी है, तो उस 2% को भी सुधारने की कोशिश करना कि हाँ भाई हाँ हमारी गलती है। क्योंकि इंसान गलती कर तो दे पर मानना बहुत बड़ी बात है। और अगर कोई अपनी गलती को गलती करके मान ले ना तो वो और भी महान इंसान हो गए कि भाई हमसे गलती हुई, चलो हमने गलती अपनी एक्सेप्ट कर ली, हाँ भाई हमारी यो गलती रही है, तो उसे और भी मानना आसान हो जाए। क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, सच बता रही हूँ भाई, मम्मी पापा तो सदा किसी के नहीं रहते। जैसे कि मैंने बताया मेरे पापा तो बहुत टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे, और मम्मी का भी भाई भगवान के हाथ में, कौन कब तक रहे कब तक नहीं रहे। लेकिन भैया भाभी के साथ अब तक तो ऐसी बॉन्डिंग है, ऐसी बॉन्डिंग है कि अगर एक आवाज लगा दो तो यहीं खड़े पाएंगे, एक आवाज पे यहीं खड़े पाएंगे। और मालिक से दुआ करूं कि मेरे रिश्ते हमेशा ऐसे ही बने रहें। और भाई मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ उन रिश्तों को ऐसे के ऐसे ही बनाए रखने की। क्योंकि अगर मैं गलती करूंगी तो सामने वाला कद तक ही सहवेगा। भाई 2 बार सहवेगा, 4 बार सहवेगा। मैं भैया पे फोन करूँ रोज उसकी बहू की और उसके बालकन की बुराई करूँ, ठीक, उनके घर में एक दिन कलेश मचेगा उस बात को लेकर, 2 दिन कलेश मचेगा, फिर तीसरे दिन भैया के भी दिमाग में आ जाएगा यार ये लौंडिया रोज मेरे घर में लड़ाई करवावे। आएगा कि नहीं आएगा? भाई उन दोनों आदमियों की लड़ाई होगी तो भैया सोचेगा इस बात को जरूर कि भैया तो लौंडिया रोज ही मेरे घर में कलेश करवावे, ये लौंडिया नहीं हमें ढंग से जीने दे। तो फिर भाई वो 2 बार नहीं कहेगा, 10 बार नहीं कहेगा, पर एक दिन तो वो फिर खुल के कह ही देगा कि लाली तन्ने मेरे घर का नाश कर दिया। तो इसी वजह से मैं तो इतना ही कह रही भैया, जिसके जैसे बनते हो बस रिश्ते बनाने की कोशिश करे करो। और कोई अच्छी है या कोई बुरी है तो मैं करना क्या है, महीना 20 दिन को जाना, खाओ पियो मजे लो, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करो, अच्छे से रहो और अपने घर को आ जाओ। तो अब इसी के साथ मैं चलती हूँ, मुझे भी बहुत सारा टाइम होगा, ये बहुत सारे कमेंट थे इसी टॉपिक को लेकर, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी आप लोगों को भी। तो आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ जो आगे कहेंगी कि ज्यादा ज्ञान बटे तेरे पास ही ज्यादा ज्ञान है, तो भैया देखो जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, जो चीज मुझे सही लगती है, मैं ये नहीं कह रही कि जो चीज मुझे सही लग रही तुम्हें भी सही लगेगी, जरूरी लगेगी, पर हाँ एक बार अगर इस बात पे सोचोगे तो शायद कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो सुधर जाएंगे, शायद कुछ रिश्ते। क्योंकि बहुत जरूरी है हमें सोचना इस बारे में, अपने पॉइंट को भी और दूसरे के पॉइंट को भी। और जिन्हें समझना नहीं है और कुछ सुधारना नहीं है तो उनकी तो खैर अलग ही बात है, उनका तो ढाई चावड़ा अलग ही रहता है। फिर तो जाओ भैया उसकी चुटिया पकड़ के अपने हाथ में ले लो और अपनी चुटिया के हाथ में दे दो, जूत पतरंग करो और अपने घर को आ जाओ कसम खा के कि जिंदगी में नहीं आऊंगे और फिर अगले साल पहुंच जाओ वहीं युद्ध मचाना। तो उन चीजों में अगर किसी को मजा आता हो तो वो फिर अलग चीज है। और जिनके रिश्ते पहले से सुधरे हुए हैं तो वो समझ लो कि आप अच्छे हो, आप अपने रिश्तों को अच्छे से लेकर चल रहे हो। क्योंकि ऐसी इकलौती मैं ही नहीं हूँ जिसके रिश्ते इतने अच्छे हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, क्या पता आपके मेरे से भी ज्यादा अच्छे हो। भाई हो सके थारे मेरे से ज्यादा बढ़िया हो। तो रिश्ते जैसे जो कोई तरीके से रखे है उसके रिश्ते वैसे ही तरीके से रहे। तो राम राम जी सभी को, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।